नमस्ते समस्त को सुप्रभातम। तो मैंने पूर्वर ही कही आप वर्तमान समय सीरीयस हो जातु एवं आपड़ी आवश्यक पड़े आप छुट्टी फुटी नहीं कि पढ़ापढ़ी करूँ। काल रात किसी अल्प क्वेश्चन डिस्कसन करें। आज पार्टे मैंने बाकी जिते सब क्वेश्चन रहा पाखापाखि 100+ क्वेश्चन को डिस्कसन करवा एवं परीक्षा पर्यंत डेली बेसिक एमती क्वेश्चन प्रैक्टिस रही कंटिन्यूसली आम सहित रुहतु। ठीक अच्छे तो चलते आरंभ करवा आज सेसन को। फास्ट क्वेश्चन आम कौन रोज देखा ता पूर्व जो नुआ अच्छा तो से सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे कौन फायदा ना देखो। फास्ट विषय आम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर पाखापाखि 20+ आपको प्रैक्टिस सेट मिल 10+ आपको मॉक टेस्ट मिल जो आप एसएसबी टीजीटी एग्जाम भी एसएसबी संस्कृत आप प्रिपेरेसन करेंगे शेष आपको यह सब जिन आराम से पाइपर। तो वर्तमान समय मैंने आमको फॉलो करूँ इन फ्यूचर आप लाभ दब। आउरी 2टा मॉक टेस्ट आप रही गोटे मॉक टेस्ट काली की और आउट मॉक टेस्ट ठीक 19 तारिख आप लॉन्च हो। तो फास्ट क्वेश्चन देखो कौन रोचे अपभ्रंश भाषा कहा। तो क्यों भाषा गुड़िक आपर अपभ्रंश भाषार अंतर्भुक्त अटंती। तो अपभ्रंश भाषा बोली क्या भाषा कहुई। तो अपभ्रंश भाषा बोली ये कहुई पैशाची प्राकृत तापर सौरश्रेणी एवं अर्धमागधी ए भाषा गुड़ी कौन कहुई ना अपभ्रंश भाषा बोली कहुई। बहुत चर्चा करवानी संगे संगे शीघ्र शीघ्र जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भारतीय भाषाणाम जननी का एक्चुअली ये का हवा कथा क हो जाए। ठीक अच्छे भारतीय भाषा मानकर जननी क्यों भाषा अटे। तो भारतीय भाषा मानकर जननी जदि किए अटे ताले सी होची आपनकर कोन सी होची संस्कृत भाषा। एथिरे तिले हेले संदेह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 103 नंबर क्वेश्चन द्राविड़ भाषा कहा। द्राविड़ भाषा बोली क्या कहुई। द्राविड़ भाषा बोली आपनकर जो द्राविड़ राज्य गुड़िक रही अर्थात ओडिशार तलू जी राज्य आसला खास करके तेलंगाना आसीगला आंध्र प्रदेश आसीगला तमिलनाडु आसीगला कर्णाटक आसीगला केरला आसीगला यही सब राज्य गुड़िक कन्याकुमारी रहीगला यह सब राज्य गुड़िक जो भाषा कहुच्छे से भाषा गुड़ी को द्राविड़ भाषा बोली कहुए। तो द्राविड़ भाषा किए किए यही राज्य गुड़ी कहुआ भाषा जपरिक तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम यही सब भाषा 4टा भाषा मुख्य रूप से कौन अटंते कौन कहीपर एम ना द्राविड़ भाषा बोली कहीपर। भारतीय ईरानी शाखा कीदृश भेद अस्ति। भारत एवं ईरानी शाखा भितर आपणकर क्यों प्रकार भेद अच्छी। तो भारत एवं ईरानी शाखा को एक्चुअली कौन कहुच्छे ना कैलस्टिक तो कह भेद अस्ति। तो ये भेद ही किसी ना एमाने एक्चुअली आपन आछन कोड नहीं आछन आपन भारतीय भाषा परिवार और भारतीय भाषा परिवार रे आपनकर दुई भाग भाग कराई छी। भारतीय भाषा परिवार गोटे होची आपन सतम वर्ग आउट होची आपन केंटम वर्ग। तो सतम वर्ग रे आपनकर की भाषा आछन ना से होची भारतीय शाखा और होची ईरानी शाखा। तो ईरानी शाखा रे आपनकर ट्यूटानिक शाखा प्राचीन फारसी आधुनिक फारसी एमती अच्छे और भारतीय शाखा भारतीय भाषा को तो दुई भाग भाग कराई गोटे होची आर्य भाषा और होची आपन द्राविड़ भाषा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केंटम वर्ग मध्य भाषा कहा भाषा आगछंती। 2टा वर्ग कहते गोटे सतम वर्ग गोटे केंटम वर्ग भितर किए भाषा आइले सी होची आपन कैलस्टिक शाखा ग्रीक शाखा इटालिक शाखा आउ थे कौन कैलक्टिक ग्रीक एवं इटालिक एपरी भाव में आप 3टा शाखा केंटम वर्गर अंतर्भुक्त अटे। आउ से भाव में आप कैलक्टिक शाखा 2टा भाषा अच्छी गोटे जर्मनी भाषा गोटे इंग्राजी भाषा। नेक्स्ट देखिबा भारत ईरानी शाखायां कहा भाषा आगछंती। भारत और ईरानी शाखा आपनकर क्यों क्यों भाषा आसिले। भारत ईरानी शाखा आपनकर मुख्यतः ट्यूटानिक शाखा प्राचीन फारसी और आधुनिक फारसी आपनकर एठी आसीगले। कस्मिन् वर्षे संस्कृत जर्मन शब्दकोश से प्रकाशित अभवत। क्यों वर्ष कौ मसीह आपनकर संस्कृत जर्मनी शब्दकोश आपनकर कौन होइछि प्रकाशित होइछि। 107 नंबर क्वेश्चन अच्छी क्यों वर्ष संस्कृत जर्मनी शब्दकोश संस्कृत जर्मनी डिक्शनरी। तो सी होछि आपनकर 1852 मसीहा मन रखु 1852 1852 मसीह। ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छी कस्मिन् वर्षे ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास में आंग्ल शब्दकोश दत्त। कस्मिन् वर्षे क्यों वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को आपनकर कौन कराई ना इंग्रेजी शब्दकोश प्रदान कराई। तो इंग्रेजी शब्दकोश कौ मसीह दिगला ना सी होची 1851 मसीह। मन रखु 1851 मसीह हूँ इंग्राजी मानक ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाई और 1852 मसीह आपर हूँ संस्कृत जर्मनी शब्दकोश प्रकाशित होती माने ए मसीहा चैप्टर गोटे क्वेश्चन आप सियोर रही। नेक्स्ट देखिबा नाम शब्द से संस्कृत जर्मनी लैटिन रूपम किम। ये जो नाम शब्दटा आइला से नाम शब्दर आपनकर संस्कृत जर्मनी और लैटिन रूपटी कौन अटे। तो फास्ट आप नामर संस्कृत होची नाम। ठीक अच्छे ये जोटा ये अच्छे से सेम दिया रही किसी अलग हेनी। तापर आउ 3टा रहा जर्मनी रूपटा लैटिन रूपटा कौन ता सहित इंग्रेजी रूपटा मन रखी था 3टा जहाँ मन रखी था। फास्ट आप इंग्रेजी रोचे नेम NAME तापर नामिन NAMEN एवं
ये आपणकर कोटा कहली जे आपन फास्ट रे NAMEN NAMEN आपणकर हेले जर्मनी रूपटा तापर आसला आपणकर नामिन NAMINE सी हला आपणकर लैटिन रूपटी ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा मातृ शब्द से संस्कृतम जर्मनी लैटिन रूपम किम मातृ शब्दर संस्कृत जर्मनी और लैटिन रूपटी कोन अटे मातृ शब्दर जदि इंग्रेजीटा फास्ट देखिदेबा सी होची आपणकर मदर तापर आपणकर कोन अछि मुटर MUTTER ये होची आपणकर जर्मनी रूपटी एवं लैटिन रूपटी आपणकर कोन अछि MATER ये आपणकर लैटिन रूपटी ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा पिता शब्द से संस्कृत जर्मनी लैटिन रूपम पितार तो मूल शब्द होची पिता आगा इंग्रेजी रे आपणकर हला फादर एवं तापर आपणकर कोन आछी जर्मनी रे आछी वाटर BATER एवं आपणकर लैटिन रूपटी कोन अछि फाटर PATHER नेक्स्ट देखिबा भ्राता शब्द से संस्कृत जर्मनी आंग्ल लैटिन रूपम किम भ्राता नेक्स्ट आछी भ्रातार आपणकर कोन कहूची एठी ना फास्ट आपणकर आछी ब्रूटर जर्मनी रे भ्राता तो संस्कृत शब्दटा एटा किछि परिवर्तन हो भ्राता शब्द से संस्कृत होचे भ्राता आगा जर्मनी रे आपणकर कोन बुटर BRUDER इंग्लिश रे ब्रदर आ आपणकर जर्मनी रे कोन होची दा फाटर FRATER ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट परवर्ती क्वेश्चन को जिबा एक भितर मध्ये आपनकर प्राय तो गोटे क्वेश्चन आपनकर यथा संभव रहिबार संभावना मध्ये रहउची एठी से 13 नंबर क्वेश्चन देखिबा सप्त शब्द से आंग्ल जर्मनी रूपम लैटिन रूपम किम सप्त 7 जो रहिला तार कोन हबो एमती आपन गुडा अछि सप्त अछि भगिनी अछि सब गुडा अछि आराम से को आपन मान देखि परिबे ठीक अछि तो नेक्स्ट देखिबा अधिक समय करिया नेठी भारतीय भाषा वर्ग कति भाग अछि विभक्त भारत भाषा विभागटा केते भाग रे भाग होइछि भारतीय भाषाटा एक्चुअली दि भाग रे भाग होइछि गोटे होछि आपनकर कोन आर्य भाषा आउट हैला आपनकर द्राविड़ भाषा से 17 नंबर देखिबा आर्य भाषा कति भाग अछि विभक्त आर्य भाषा आपनकर केते भाग रे भाग होइछि तो आर्य भाषा आपनकर तीन भाग रे भाग होइछि ठीक अछि तीन भागटा कोन कोन गोटे होछि पूर्वीय पश्चिमीय उत्तरीय ठीक अछि उत्तर रे आपनकर हिंदी पूर्व रे आपनकर ओडिया अहमिया बंगाली पश्चिम रे आपनकर कोन मराठी एवं गुजराती भाषा चली नेक्स्ट देखिबा द्राविड़ भाषा अंतर्गत भाषा का आगछन्ति द्राविड़ भाषा भितर को भाषा आइले तो द्राविड़ भाषा भितर आपनकर चारटा जो पूर्व कहितली जो राज्य गुडिक तो कोन कोन सेठी आछथि ना तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम ये आपनकर आसी गले कोन द्राविड़ भाषा भितर आसी गले माने नेक्स्ट देखिबा ओडिशा प्रदेश से उपभाषा का आस्ति ओडिशा प्रदेश र उपभाषा कोटा अटे 19 नंबर क्वेश्चन छै ओडिशा भाषार ओडिशार गोटे उपभाषा कौन अटे ओडिशार गोटे उपभाषा जदि कहबा ताले सी होछि उपअर्थ निकटवर्ती भाषा ओडिया भाषार गोटे निकटवर्ती भाषा जदि की अछि ताले सी आपनकर की सी होछि ओडिशार ताले सी होछि संबलपुरी भाषा फास्ट ओडिया कहला परे जदि लोकमान जदि किछि अन्य को भाषा रे कहउछन ताले सी होछि संबलपुरी भाषा तो थरे एक्चुअली मेंशन करंतु जे आपण मानक भितर की पश्चिम ओडिशा साइड रो बिलोंग करूछन तले हम पढुतलु से समय त बहुत जण मोर थिले पश्चिम ओडिशा रे मध्ये बहुत जण सांग थिले बहुत भल सांग मध्ये थिले एबे मध्ये कि जण कांटेक्ट अछंती तो थरे कमेंट करंतु आपण मानक भितर की अछन जो माने की खास करके पश्चिम ओडिशा साइड रो बिलोंग करूछंती ओडिशा प्रदेशस्य मयूरभंज मंडले एगुडा आपन आउट इंपोर्टेंट हे जाउछ ओडिशा प्रदेशस्य मयूरभंज मंडले जना कस्यम भाषायां वदन्ति ओडिशा प्रदेशर मयूरभंज मंडल रे पिले माने को भाषा रे कहंती तो सी होछ आपन को भाषा ने होछ सांताळ भाषा ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा फुलवाड़ी मंडल से का भाषा फुलवाड़ी मंडल रो क्यों भाषा कुआ जाय फुलवाड़ी मंडल ले कुआ जाय कुई भाषा ठीक अछि फुलवाड़ी मंडल भाषा होछि कुई भाषा ओडिशा प्रदेशस्य कोरापुट मंडले जना कस्यम भाषायां वदन्ति कोरापुट रे लोक मानकर भाषा कोउटा एगुडा मध्ये आपन इंपोर्टेंट होछि भाषा परिवार भितरे क्वेश्चन उडा आपन रही थाए कोरापुट रे आपन लोक मानकर भाषा कोडा ना कोरापुट लोकंकर भाषा होछि आपन कुई भाषा मन रखंतु सॉरी कुईटा आपन होछि फुलवाड़ी रे भाषा कोरापुट रे आपन होछि बोंडा कोरापुट रे आपन भाषा होछि बोंडा भाषा नेक्स्ट देखिबा ओडिशा प्रदेश सुंदरगढ़ मंडल जना कस्यम भाषायां वदन्ति ओडिशा प्रदेश सुंदरपुर एरिया रे लोक माने केउ भाषा रे कहंती तो सी होछि भुइया भाषा ठीक अछि भुइया भाषा रे एक्चुअली सेटिका लोक माने कथावार्ता करंती मोर जने सांग जने एक्चुअली बिलोंग करते सुंदरगढ़ टीचर अछि एक्चुअली से कहथिला जे कोडे सुंदरगढ़ रे लोक माने गेंडा ताको मते माने खाइ दियंती कोन सत्तर एक्चुअली एडा सत्य कथा ना कोन टिके जो माने अछि बिलोंग करछन से एरिया ताले कहि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 124 नंबर क्वेश्चन कुमार संभव से कर्ता क कुमार संभव रे कर्ता होचंदी आपनकर किए ना से होचंदी महर्षि महाकवि कालिदास नेक्स्ट देखिबा टोटल एडी 17 टा सर्ग अछि
कह व्याकरण से पिता इति प्रसिद्ध व्याकरण जनक बोली क्या कहला तो व्याकरण जनक आपनकर महर्षि पाणिनि को कहै व्याकरण जनक ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटे मिनिट हाँ ब्रह्मसूत्र से कर्ता कह अस्ति ब्रह्मसूत्र कर्ता किए अटनी ब्रह्मसूत्र कर्ता होजने महर्षि व्यासदेव ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा ब्रह्मसूत्र भौतिक भाष्य से कर्ता एक्चुअली ब्रह्मपुत्र ही जाइए एक्चुअली ब्रह्मसूत्र हवा कथा ब्रह्मपुत्र से भौतिक भाष्य से कर्ता होचंदी आपनकर किए ना से होचंदी आदि शंकराचार्य शंकराचार्य एक्चुअली एक माने या ऊपर भाष्य लिखिଛନ୍ତି ब्रह्मसूत्र ଉପରେ कस्मिन् वर्षे जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से स्थापना अभवत को मसीह जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय एक्चुअली स्थापना कराइथिला तो करे थरे कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु आपण मान भितर की जगन्नाथ विश्वविद्यालय विद्यालय अधीन एक्चुअली अध्ययन करिसंती बा जगन्नाथ विश्वविद्यालय पढ़िसंती केबे ना केबे तो सेही विषय को मेंशन करंतु कस्मिन् वर्षे जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से स्थापना अभवत केउ मसीह जगन्नाथ विश्वविद्यालय स्थापना कराइथिला आ सी आपण राइट आंसर होची 1981 मन रखंतु 1981 मसीह रे ए जगन्नाथ विश्वविद्यालय को स्थापन कराइथिला ओडिशा देशे कति प्रकार संस्कृत शिक्षा दियते ओडिशा प्रकार केते प्रकार संस्कृत दिया आपन को एटा राइट आंसर होची दी प्रकार कोन कोन सेटा ना गोटे होची प्राचीन और होची आधुनिक प्राचीन अर्थ होची आपन जो गुरुकुल परंपरा रहला सेला प्राचीन आधुनिक अर्थ होची वर्तमान समय जो स्कूल शिक्षा दान चली कस्मात् वर्षात् आरभ्य षष्ठ श्रेणीतः ओडिशायं संस्कृत प्रवर्तनम जातम तो जो मन देखुचंदी खेल वीडियो देखि टाइम पास करंतुनी कमेंट रे मथि निचर आंसर को मथि मेंशन करंतु को वर्ष ओडिशा रे षष्ठ श्रेणी रु संस्कृत प्रवर्तन पढ़ेबा आरंभ होइतिला तो राइट आंसर आपनकर एठी कोन ना सिउच आपन 2010 मसिया मन रखंतु 2010 मसिया आपनकर कोन हिची ना संस्कृत को विद्यालय शिक्षादान क्षेत्र रे जोड़ा हिची ता पूर्व दुटा कारण रही गोटे एनसीएफ 2005 आसला तापर आरटी 2010 आसला आरटी जोगो से कोन करथिले ना अवश्य 2005 मसिया बही बही लेखा आरंभ होई जाइतिला पर वर्ष में 2010 मसिया तक लागू कर देले गोटे मिनिट हाँ 131 नंबर क्वेश्चन अच्छी कस्मात् वर्षा शिक्षा शास्त्री सदाशिव परिसर प्रारंभ सदाशिव कैंपस रे केबे को मसिया आपनकर शिक्षा शास्त्री आरंभ हेतिला शिक्षा शास्त्री इक्वल टू बीएड तो ये राइट आंसर आपनकर होची 1980 मसिया रे की अछ थरे सदाशिव स्टूडेंट थरे निजर हाजिरी लगे दियो कमेंट करी जणै दियो जे आपन सब सदाशिव स्टूडेंट बोली की तो नेक्स्ट देखिबा जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय कस्मिन् वर्षे शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापन अभवत केउ मसिया टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अर्थ होची कहि परिबे एठी कोन ना बीएड कोर्स आरंभ होइतिला केउ मसिया आपनकर बीएड कोर्स जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आरंभ होइतिला तो राइट आंसर आपनकर होची कोन ना ये होची आपनकर राइट आंसर होची 2012 ठीक अछि राइट आंसर आपनकर होची 2012 तो 2000 हाँ सदाशिव परिसर रे तो आपन 1980 मसिया ये होची आपन 2012 मसिया ठीक अछि एटा 12 दिथर पळेला नेक्स्ट देखिबा 133 नंबर कस्मात् वर्षात् प्राथमिक शिक्षकाणां प्रशिक्षणार्थं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से सर्वकारेण आरब्धम केउ मसियारो पिल्ला मानक पई माने प्राथमिक शिक्षक सिटी टीचर मानक पई ए विषय आरंभ होइतले तो सीठी आपन राइट आंसर होची 2013 मसिया रे 2013 मसिया रे सिटी रे संस्कृत को इंक्लूड करा हला नेक्स्ट देखिबा संस्कृतम च संस्कृतिम च भारतीय प्रतिष्ठा केन उक्तम संस्कृतम संस्कृति तथा भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति तथा ए धाटा किए कहिथिला तो ए धाटा कहिथिला एचएस विल्सन महोदय मन रखंतु एचएस विल्सन महोदय कहिथिले भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति तथा ऋग्वेद से सायन भाषा से केन कदाच प्रकाशितम ऋग्वेद और ऋग्वेद सायन भाषा की एक्चुअली केबे प्रकाशित करथिले से होचंदी 1857 मसिया रे 1857 मसिया मन रखंतु डेट गुडा नियत रूप दरकार 1857 मसिया आपनकर 1877 हेला हाँ 1857 मसीह मार्क्स मुलर कौन करथिले ना ये विषय को प्रकाशन करथिले ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा आंग्ल भाषायाः संस्कृत से शब्दकोश केन कदा प्रकाशितवान इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी केबे किए केउ मसिया डिक्शनरी माने प्रकाशित करथिले तो ये आपन का राइट आंसर होची माने पूर्वरु कहिथिले जे 1851 मसिया एक्चुअली फास्ट संस्कृत शब्दकोश एक्चुअली दियाइथिले ईस्ट इंडिया कंपनी और सेडा होची यही करथिला और सी होचंदी किए ना एमएम विल्सन महोदय एमएम विलियम महोदय एक्चुअली याको प्रकाशन करथिले नेक्स्ट देखिबा कस्मिन् वर्षे संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी प्रकाशित केउ मसिया गोटे संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी प्रकाशित होइतिला तो सी होची आपन 1899 मसिया नेक्स्ट देखिबा ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी इति पुस्तकम कस्मिन् वर्षे प्रकाशितम ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी बहीटा केबे प्रकाशित होइतिला तो ये राइट आंसर आपन कहूची 1924 ठीक अछि ये होची आपन टाइम होची 1924 कस्मिन् वर्षे आंग्ल सर्वकारेण कोलकाता नगरे संस्कृत महाविद्यालय स्थापित केउ मसिया इंग्रेज सरकार
କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୋଲକାତାରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 1783। ଠିକ୍ ଅଛି, 1783 ମସିହାରେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଥିଲେ ସିଏ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଲକାତାରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ତଥା ହିତୋପଦେଶ ସେ ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଅନୁବାଦ କଦା କୃତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ହିତୋପଦେଶର ଇଂରେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1785। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1785 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମ୍ ଇତି ନାଟକସ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମ୍ ଇତି ନାଟକସ୍ୟ ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଭାଷାୟାं କହ କଦା ଅନୁବାଦମ୍ ଅକରୋତ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମର ଇଂରେଜୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କେବେ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1799 ମସିହା। 1799 ମସିହାରେ ସାର୍ ଜୋନ୍ସ, ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାର୍ ଜୋନ୍ସ, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ୟାକୁ ମାନେ ହିତୋପଦେଶ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଥିଲେ 1791। କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ, ସେ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହଁ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନାଟକସ୍ୟ ଜର୍ମାନ ଭାଷା କଦା କ ଅନୁବାଦମ୍ କୃତବାନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ହେଉଛି 1791 ମସିହା। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ଜ ଫାଷ୍ଟନ୍, ଯିଏକି ୟାକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଥିଲେ। 143 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରରେ କସ୍ମିନ୍ ବର୍ଷେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରରେ କେବେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1814, ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତର ଅବଦାନ 1814 ମସିହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ କଦା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ନା 1835। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହଙ୍ଗେରୀ ଦେଶରେ କଦା ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଘାଟିତ ବନ୍ତ। ହଙ୍ଗେରୀ ଦେଶରେ 1750 ମସିହାରେ ହଙ୍ଗେରୀ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1750 ମସିହା। ଚେକସ୍ଲୋଭାକିଆ ଦେଶस्य କତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ୍ୟତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶଟା ଅଛି ଚେକସ୍ଲୋଭାକିଆ ଦେଶରେ କେତେଟା ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ମାନେ କେତେଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 4ଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ କତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ୍ୟତେ। ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ା ହେଲା ନା ସିଏ ହେଉଛି 4ଟା ଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଦେଶस्य କସ୍ମିନ୍ ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ୍ୟତେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କେଉଁ ଦେଶରେ, ପ୍ରଦେଶରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଶ ନାହିଁ ପ୍ରଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ତ ସିଏ ହେଉଛି ପେରୁ, ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପେରୁ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସେଠି ପଢ଼ାଯାଉଛି। କୋଉଠି ଏଇଟା ନା ସିଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 149 ନମ୍ବର ଯିବା। ଭାଷାୟାଃ ମୁଖ୍ୟମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍ କିମ୍। ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣମ୍ ବିତରଣମ୍ ଚ। ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବିତରଣ କରିବା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତବର୍ଷରେ କତି ଭାଷା ଆସନ୍ତି? ଭାରତବର୍ଷର ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭାରତବର୍ଷର ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 782। ସଂଖ୍ୟାଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 782 ଭାଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତରେ ଅଛି। କତି ଅଣଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆସନ୍ତି? ଏ ଭିତରୁ ଅଣଭାରତୀୟ ଭାଷା କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା 63, 63ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଣଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଛନ୍ତି। କତି ଲିଖିତ ଭାଷା ଆସନ୍ତି? ଲିଖିତ ଭାଷାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ଲିଖିତ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 15। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରମ୍ କଦା କେନ ପ୍ରଣୀତମ୍। ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର କେବେ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର 1956 ମସିହାରେ। 1956 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା। ମଜା ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, LTR ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା। ମଜା ବିଷୟ ହେଉଛି ସେଇଟା 1857 ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ତାର ଗୋଟେ ପରପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କିଛି ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ 1856କୁ 57 ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ସେ କତି ଲକ୍ଷଣ ଆନିଛନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର କେତେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଏବଂ କୌଶଳାତ୍ମକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥାଏ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ ପଠନ ସିକିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ ପଢ଼ାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ବିଦ୍ରୋହ ନୀତି ପଠନ ସିକିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ବିଦ୍ରୋହ ନୀତି ପଢ଼ାଇବାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ବିଦ୍ରୋହ ନୀତି ପଢ଼ାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କାଳିଦାସ ଆଦି କବିନାମ ପ୍ରଣୀତମ୍ କାବ୍ୟ ପଠନ ସିକିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍। କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା କାବ୍ୟର ପଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ଲୋକାନାମ ଗୁରୁଲୋକୁମ୍ ବିଚାର୍ୟ ସସ୍ୱର ଗାନମ୍ କସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଭବତି। ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁ ଲୋକକୁ ବିଚାର କରି ସସ୍ୱର ଗାନ କରିବା କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
सर्वांगीन विकासाय प्रेरणा प्रदान कस्य लक्ष्यम सर्वांगीन विकास ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇଏ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଭାବାତ୍ମକ କୌଶଳାତ୍ମକ ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକର ଶୁଣିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯେପରିକି କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ପାଇଥିବେ ଯେପରିକି କାଳିଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିକି ତାର ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା सर्वांगीन विकास पिलाटर सर्वांगीन विकास केउ लक्ष्यर अंतर्भुक्त अटे ना सी होछि आपनकर भावात्मक लक्ष्यर संस्कृत साहित्य अनुराग उत्पादन कस्य लक्ष्य संस्कृत साहित्य प्रति पिलार अनुराग उत्पादन करबा कहार लक्ष्य अटे सी होछि आपनकर भावात्मक लक्ष्य देश प्रेम देशभक्ति जागरणिया कस्य लक्ष्य देश प्रेम एवं देश भक्ति जागरण करबा कहार लक्ष्य अटे देश प्रेम एवं देशभक्ति जागरण करबा होछि लक्ष्य होछि आपनकर मध्य गोटे क्वार क्वेश्चन आइलानी हाँ देश प्रेम एवं देशभक्ति जागरण करिया जेपरिक रामादिवत भवितव्यम न तु रावणादिवत एभली जो चिंतन रहिला से सब कोट कहार अंतर्भुक्त अटे ना से होछि आपनकर देश प्रति भल भावना आनिबा से होछि भावात्मक लक्ष्य स्पष्ट उच्चारणेन सह भलाबर प्रश्न को बुझंतु स्पष्ट उच्चारणेन सह स्व मनोभाव प्रकाशनम कस्य लक्ष्यम स्पष्ट उच्चारण सहित निजर मनर भाव को प्रकाश करबे लक्ष्य कहार अटे ना से होछि आपन कौशलात्मक लक्ष्य अटे भाषा श्रवण मात्रेन पद संयोजन कस्य लक्ष्यम भाषा शुणा क्षण आपंकर गोटे पदटी से जोड़ीदेवा ये कार अटे नहीं कौशलात्मक लक्ष्य अटे ए सन्देह किसी ना नेक्स्ट देखा स्व विषय लेखन सह कौन पढ़ला स्व विषय लेखन सह तस्य अर्थ अवगमन कस्य लक्ष्यम नि गोटे विषय निजे लिखा सहित तार अर्थ बुझा ये कार लक्ष्य अटे ये आप कौशलात्मक अटे आधुनिक शिक्षा प्रणाली कीदृशी आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्यों प्रकार अटे सी हूँ छात्र केन्द्रित मन रखु आपंकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली आपंकर छात्र केन्द्रित अटे स्टूडेंट मेट्रिक अटे स्टूडेंट आधारित अटे छात्र आधारित अटे किम नाम पूर्णांग शिक्षण माने कौन गोटे क्वेश्चन आपको आसला पूर्णांग शिक्षण नाम कौन अज्ञाता ज्ञानम प्रति प्रेरणा प्रदानम पूर्णांग शिक्षण अर्थ कौन बुझीपारे समस्ते अज्ञात ज्ञानम प्रति ज्ञाता अज्ञाता ज्ञातम प्रति धारीटा भला भाव बुझिया दरकार अज्ञाता न जानी विषय को माने अज्ञाता ज्ञातम प्रति प्रेरणा न जानी विषय को जानवा ही कहगला आपंकर कौन ना पूर्णांग शिक्षण गोटे विषय जानी ना पूर्ण रूप से जानवा आपंकर कहींपारे कौन अज्ञाता ज्ञातम प्रति प्रेरणा पूर्ण शिक्षण है बोली भापारे नेक्स्ट आप 167 अच्छी आत्म व्याख्यान से आंग्ल रूपम किम आत्म व्याख्यान स्वयं व्याख्यान इंग्रेजी शब्दटी कौन अटे आई थिंक या संबंधी जो प्राक्टिस सेट समस्त अटेंड करेंगे आज करना टाइम भी नहीं ठीक अच्छे आत्म व्याख्यान से आंग्ल रूपम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये हूँ आप आत्म व्याख्यान इंग्रेजी शब्दटी आत्मसिद्धांत माने स्वयं पूर्ण यार इंग्रेजी शब्दटी कौन अटे सेल्फ कंटेंट नेक्स्ट अच्छी स्वनिर्देशक स्वयं निर्देशन यार अर्थ कौन ना इंग्रेजी रूप ना सी सेल्फ डायरेक्टेड नेक्स्ट आत्म प्रेरणा यार कौन ना सी सेल्फ मोटिवेटिंग आत्म प्रेरणा अर्थ हो सेल्फ आ प्रेरणा अर्थ हो मोटिव तो सेल्फ मोटिविंग हूँ आप आत्म प्रेरणा आत्म मूल्यांकन यार कौन रोचे स्वयं मूल्यांकन ये हूँ आप सेल्फ इभाल्युएसन आत्म शिक्षण आंग्ल रूप कौन अटे आत्म शिक्षण आंग्ल रूप हूँ आप सेल्फ लर्निंग नेक्स्ट देखा हाँ प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा स्तर से बाल्यकाल से किशोरावस्थायां ये छात्राणां मनसि प्रतिवारं यः प्रश्नम् आगच्छति स तस्य समाधानार्थं किंचित अन्वेषणं कुर्वन्तः तत् किं कथ्यते सो 73 नंबर क्वेश्चन ये रही बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो कौन कही प्राथमिक माध्यमिक स्तर जो छात्र रहिले से मनरे किशोर अवस्था मनरे प्रत्येक थर गोटे गोटे प्रश्न आसूची तार समाधान से कौन करुच्ची चिंतन करुच्ची ताकू क्यों प्रकार आम अन्वेषण माने किंचित अन्वेषण किसी अन्वेषण करुचे ताकू कौन बोली कहबा ताकू आम कौन कहि परिबा ना इठी सी आपण कहला कौन ना स्वयं व्याख्यान प्रति मुहूर्त ता मनर किसी गोटे प्रश्न आसुची तार समाधान पे से चेष्टा करछि से आपण स्वयं व्याख्यान आत्मपूर्णम नाम किमर्थम आत्मपूर्ण स्वयं पूर्ण अर्थ कौन तो स्वयं पूर्ण अर्थ कौन विद्यार्थी स्वयं गोटे आत्मर परिप्रकाश कौन से विषय को आहरण करने पूर्व आहरण करने को प्रयास आरंभ करी तार ज्ञान राशि क्रमशः निजक संपूर्ण भाव निर्माण करे स्वनिर्देशक से किम अर्थ स्वयं निर्देशक माने गोटे विषय को निजे निजे को ही कौन करबा ना डायरेक्ट माने आदेश देला फली प्रथमे कौन करुच्ची कौन से विषय प्रति छात्र आग्रह बढ़ुची आ क्रम परवर्ती समय अंत प्रेरणा प्राप्त होई
ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା OSSTT ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିନି ବା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇନି ଯେ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଉଦାହରଣଟା ଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନର, ଯେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ଆପଣ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଗଲେ, ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ତା ଉପରେ କାମ କରିବା। ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଏହା କିମ୍ ଅର୍ଥ? ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଛାତ୍ରଟି ଅହରାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରେ। ତଜ୍ଜନିତ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥ, ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଏକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟା ନା 7ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେଣି, 1 2 ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭ୍, ମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋଟିଭିଂ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ। ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସେ ଅର୍ଥ କିମ୍? ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମନରେ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପରେ ସ୍ୱାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏତନ୍ନିମିତ୍ତ ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତା ମନରେ ସ୍ଥିର କରେ। ତ ସ୍ୱୟଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅର୍ଥ କହୁଛି ନିଜେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିବା ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ, ସିଏ ହେଲା ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣ ନାମ କିମ୍? ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି? ତ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ନା ଛାତ୍ର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟକୁ ନିଷ୍ଠତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଘରେ ବସି ପଢ଼େ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବେଶ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରେ ନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସିମ୍ପଲ ମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜଣ ଥିବେ ବିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଥିବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ କାରଣ କ'ଣ ନା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଠି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଥ୍ରୋଲି ପଢ଼ିଦେବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାଣେଷୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର, ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ଲେଖନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଶାଳ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦେବନାଗରୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବା ପରିଚୟ କରିବା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କଥା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ, କଥୋପକଥନ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆସିବା। କାବ୍ୟ ପଠନେନ ଛାତ୍ରାଣାଂ ମନସି କିମ୍ ସୃଜତି? କାବ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କିମ୍ ଜନୟତି, କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ସୃଜତି ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଠି ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବିନୋଦେନ କାଳମ୍ ଗଚ୍ଛତି ଧୀମତାମ୍। କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ସମୟ ମାନେ ଧୀମତାମ୍ ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର କଳହ କରିକି ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ କୁତଃ ଆଗଚ୍ଛତି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସେ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅପି କାବ୍ୟ ପଠନେନୈବ ଆଗଚ୍ଛତି। ଛାତ୍ର ସସ୍ୱର ଗୁରୁସ୍ୟ ଲଘୁବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଯେ ସମ୍ୟକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କୁତ୍ର ଶିକ୍ଷତେ? ପିଲାଟା ସସ୍ୱର ଗାନ ହଉ ବା ଲଘୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ କୋଉଠୁ ଶିଖେ? ତ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାବ୍ୟ ପଠନ ଦ୍ୱାରା, କାବ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଶିଖୁଛି। ବ୍ୟାକରଣ କିଦୃଶ ବିଷୟ? ବ୍ୟାକରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ? ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବିଷୟ। ତ କିଏ ଭାବିଥିବେ ବ୍ୟାକରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ବୋରିଂ ବିଷୟ? ନାହିଁ, ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବିଷୟ। ବ୍ୟାକରଣ ସେ ଅର୍ଥମ୍ କିମ୍? ବ୍ୟାକରଣ ସେ ଅର୍ଥ, ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାକରଣ ନାମ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନମ୍। ବ୍ୟାକରଣ ନାମ କିମ୍? ବ୍ୟାକରଣ ନାମ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନମ୍। ସନ୍ଧି ପଠନେ କିମ୍ ଧ୍ୟାନମ୍ ଦାତବ୍ୟମ୍? ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର? ତ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସ୍ୱର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କର୍ତ୍ତୃପଦ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଠି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବା।
हाँ कर्तृपद पठन समय केशम विषयाण विचार करणीय हाँ कर्तृपद पठिबा समय आमर केउं विषय गुड़िकर विशेष रूप से चिंतन करबा दरकार तो जदि आपण कर्तृपद विषय चर्चा करूचंती तो गोटे कर्तृपद विषय तो आप पढ़ुंट से सब आप कौ विषय ध्यान देवार अच्छी ना से आप मेनली ध्यान देवार अच्छी आपंकर प्रमुख रूप से कर्तृपद पढ़ा समय विशेष्य कर्तृपद सहित आप जो विशेष्य रहा विशेषण रहा एवं सर्वनाम रहा कर्तृपद टी पढ़ा समय आप ध्यान देवार अच्छी विशेषण सहित सर्वनाम सहित नेक्स्ट देखिए 128 नंबर क्वेश्चन अच्छी क्रियावाक्यानि पाठ्यन्ते सति केषु विषयसु ध्यानं दातव्यं क्रियापद गुड़ी को पढ़ा समय क्यों विषय ध्यान देवा दरकार तो क्रियापद को पढ़ा समय आप कृतंत विषय ध्यान देवा दरकार नेक्स्ट धातुरूपेषु केशम योजनम भवति धातु सहित कहार जोड़ी होता है तो धातु सहित आपंकर कौन दुईटा जिनस ये आपंकर हूँ धातु सहित आप उपसर्ग और तिंगंत उपसर्ग और तिंगंत एम धातु सहित प्रयोग होता है अध्यापन कथम कार्य कर्तव्य अध्यापन कार्य आपंकर किपरि हेबा दरकार तो अध्यापन कार्य आपंकर वस्तुनिष्ठ हेबा दरकार ठीक अच्छे अध्यापन कार्य आपंकर वस्तुनिष्ठ होइतिबा सदा आवश्यक उदाहरण माध्यम व्याकरण पाठनम विधि अस्ति उदाहरण माध्यम व्याकरण पढ़ेबा ये क्यों प्रकार आपंकर गोटे पद्धति अटे उदाहरण माध्यम आपंकर व्याकरण पढ़ेबा ये क्यों प्रकार अटे ना से होचे आपंकर आरोह पद्धति शिक्षक से छात्र से उच्चारण शैली विशेषतः कस्मिन् विज्ञान आधारित होती शिक्षक एवं छात्र एवं उच्चारण शैली क्यों विज्ञान आधारित ना से ध्वनि विज्ञान यदि विषय सरल अस्ति तर्हि अस्माभिः व्याकरणम् अध्ययनम कस्य विधे कर्तव्य यदि विषयटा सरल अच्छी ताले क्यों विधि पढ़ा दरकार तो यदि विषय सरल अच्छी ताले आपण माने सेठी अवरोह पद्धति मन रखु अवरोह पद्धति आपण व्याकरण पढ़ाई पारिबे भाषा शिक्षण से मुख्य दायित्व कस्य अस्ति भाषा शिक्षण मुख्य दायित्व कहार अटे ना भाषा शिक्षण सर्वदा आपणकर मुख्य दायित्व रही थाए गोटे मुख्य दायित्व कस्य अस्ति कहार अटे भाषा शिक्षण मुख्य दायित्व उभय शिक्षक एवं विद्यार्थी अटे निहाती रूप से शिक्षक अटे भाषा शिक्षण अध्यापन कौशल इति शब्द से कह अर्थ तो अध्यापन कौशल आपणकर किम अर्थ अध्यापन कौशल शब्द अर्थ कौन ना श्रवण विषय ग्रहण एवं अध्यापन कौशल टिके 194 नंबर क्वेश्चन टे स्पष्ट कर दूसरी भाषा शिक्षण रे मुख्य दायित्व होची शिक्षकर भाषा ग्रहण रे मुख्य दायित्व होची विद्यार्थी तो अध्यापन कौशलम नाम किम ना अध्यापन कौशलम नाम ना श्रवण विषय ग्रहण एवं अध्यापन कौशलम आ किछि अल्प क्वेश्चन ही रहिला अधिक क्वेश्चन ना 196 नंबर क्वेश्चन अध्यापन कौशलम कति प्रकार अध्यापन कौशल केते प्रकार होची दी प्रकार गोटे होची ग्रहणात्मक आ होची आपनकर अभिव्यक्त्यात्मक छात्र शिक्षादानार्थम यस्मिन् शिक्षणे आश्रित भवति तद किम कथ्यते छात्र जेउठारे शिक्षा प्राप्ति अर्थम शिक्षा प्राप्ति पे जो शिक्षण आश्रय नहीं थाए ताकू कौन कह जीव तो सी हूँ ग्रहणात्मक पिलाटी विषय को शिक्षा ग्रहण करने क्यों कौशल माने सहायता नौ सी हूँ ग्रहण कौशल ये ग्रहण कौशल दी भाग अच्छी गोटे हूँ आप श्रवण गोटे हूँ आप पठन विषय को ग्रहण करेंगे अभिव्यक्ति आपंकर दुईटा गोटे हूँ आप भाषण गोटे हूँ लेखन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आउ 4-5 क्वेश्चन रहा सरला भापारिया ग्रहणात्मक शिक्षण कति प्रकार ग्रहणात्मक शिक्षण आपंकर दी प्रकार गोटे हूँ आप श्रवण गोटे हूँ पठन नेक्स्ट अच्छी भवत मनस भावना प्रकाशनम कह शिक्षा व्यवस्था करोति मनर भावना को किए प्रकाशित कर सी हूँ आपंकर अभिव्यक्त्यात्मक अभिव्यक्ति हूँ दी प्रकार गोटे हूँ आपंकर भाषण गोटे हूँ लेखन मनर भाव को ये प्रकाशित होना अभिव्यक्ति शिक्षण कति प्रकार अभिव्यक्ति शिक्षण केते प्रकार ना सी हूँ दी प्रकार आगा सन्देह नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मौखिक शिक्षण व्यवस्था किम अस्ति मौखिक शिक्षण व्यवस्था कौन कौन मौखिक शिक्षण व्यवस्था आपको श्रवण भाषण ये हूँ आप मौखिक शिक्षण व्यवस्था लिखित शिक्षण व्यवस्था कौन ना लिखित शिक्षण व्यवस्था हूँ आपंकर ये दीटा आस गोटे हूँ आपंकर लिखन आपंकर कौन कौन आस गोटे हूँ आपंकर पठन आ गोटे हूँ लेखन ये दीटा लिखित शिक्षण व्यवस्था गद्यम गदयुक्त यत गद्यम यहाँ गोटे मन रखा जिन जेनेल क्वेश्चन यहाँ अपाद पदसंधानो नाम कौन अपाद पदसंधान हूँ गद्यम ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा एक शब्द सम्यक ज्ञात प्रयुक्तव्य सर स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति एतत् कस्य उक्ति एटा कहार धाड़ी अटे एक शब्द सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति जो धाड़ीटा एक्चुअली कहार अटे कहबा ये आपन राइट माने सठिक उत्तर कौन रोची ना बहुत बढ़िया महाभाष्य धाटी एक्चुअली उल्लेख रही नेक्स्ट गुआड़े गला पतंजलि महाभाष्य यहाँ प्रथम आन्विक रही आउ गोटे धाटी अच्छी हाँ नाटक विषय गोटे धाड़ी न तज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न स कला न च योगे च न तत्कर्म नाट्यस्मिन् तद दृश्यते जोटा आप जानीपारे नहीं जोटा आप देखिपारे नहीं से सब विषय आप नाटक देखिपारे गोटे धाटी दे छाड़ू क्रियान्वितम क्रियान्वितम हूँ आपंकर कारकम इंपोर्टेंट धाटी था गोटे
हाँ प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रम कुतः गृहीत एई धारटा आपन प्रतिबध्नाति श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रम ये रघुवंशर आपन धारटी अटे अनादि निधना नित्य बाक्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्व प्रवृत्तय ए धारटा मन रखु ए धारटा आप क्वेश्चन एक्चुअली आस्था एक्चुअली बहुत क्वेश्चन आपको आसे डेस्क पिला पर मते क्वेश्चन पचारती अनादि निधना नित्या बाक्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्व प्रवृत्तय ये धारटा आप कौटू आसी धारटा आप मन रखु ये हूँ आपंकर वाक्य पद्यम बहुत बढ़िया तो ये आपंकर होगा आज सेसन में पाखापाखि 106टा क्वेश्चन को डिस्कसन कले पुणी थे संध्या बेले मिसिबा आ किसी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा रोचे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु भारतम संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद।